श्री सोहन पटाई। धन्यवाद सभापति महोदय। आज 2010-11 के जल्दी हो जाए अनुदान पर हम सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लालू पहले जी, ही बता दिया जा जो चुका है। जो बोलने के लिए तैयार होकर आता है, यदि उसको समय ना दिया जाए तो उसका मन टूटता है। आपको तो हाँ। आज सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह चुके हैं। मैं विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ के ही बात कहना चाहूँगा कि अभी जो रेलवे बजट जो प्रस्तुत की गई, उसमें छत्तीसगढ़ के साथ बराबर पिछले समय की तरह इस बार भी उपेक्षा हो। सभापति महोदय, जो बिलासपुर का जो जोन है, बिलासपुर जोन जो साउथ ईस्टर्न जो जोन है, वह अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा राजस्व रेलवे विभाग को देती है, और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले राज्य के साथ यदि उपेक्षा हो तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को पीड़ा होती है। वही पीड़ा इस सदन में हम रखना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ जहां हर प्रकार के जो संपदा है से परिपूर्ण है, चाहे वहां लोहा है, अभ्रक है, एल्युमिनियम है, कोयला है, सोना है, हीरा है, कोरेंडम है, सभी प्रकार के, यहां तक वन खनिज संपदा भी है। आप झारखंड से आए हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लगभग चाहे वो एक ही प्रकार से वहां चाहे खनिज संपदा है, वन संपदा है, और वहां से साथ जो है वहां उपेक्षा से पीड़ित। आज इसी कारण आज हम अभी कुछ 15 तारीख को सबसे पहले वहां पर जो दंतेवाड़ा में जो नक्सली घटना हुई, उस घटना पर चर्चा की। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर विकास नहीं होने के कारण जो वहां पढ़े लिखे जो हैं, ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं, यदि ऐसे मैंने गलत रास्ते अपना लेते हैं और गलत रास्ते अपना करके आज चाहे जिन जिन क्षेत्र में ऐसे जो उपेक्षित है विकास की दृष्टि से, जहां रेलवे लाइन नहीं है, चाहे आपका उड़ीसा को कहें, चाहे झारखंड को कहें, चाहे आपके बिहार को कहें, चाहे छत्तीसगढ़ कहें, आंध्र प्रदेश कहें, चाहे आपके महाराष्ट्र कहें, उन्हीं क्षेत्रों में है सबसे ज्यादा नक्सली की समस्या है। आज आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में जहां रेलवे लाइन हो, और रेलवे लाइन जहां सड़क यातायात के साथ साथ रेलवे यातायात के भी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी ने स्वीकारा है, देश ने स्वीकारा है। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में प्रति 100 किलोमीटर पर 0.077 किलोमीटर का रेल यातायात है, जबकि वहां पर राष्ट्रीय घनत्व के हिसाब से 1.92 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के दृष्टि से होनी चाहिए। पटाई जी, आप क्षेत्र की समस्याओं पर पहले बोल रहे हैं जी। मैं कहना वहीं पर आ रहा हूं। समय नहीं रहेगा। इसके बावजूद जो प्रदेश के ऐसे जो कई जिले हैं, चाहे नारायणपुर है, कांकेर है, कवर्धा है, ऐसे जो जिले हैं, बीजापुर है, जो रेलवे से उपेक्षित हैं, तो मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने जो धमतरी, रायपुर से धमतरी जो रेलवे लाइन, ये अंग्रेजों के जमाने की जो रेलवे लाइन है, जहां पर पहले रेलवे का जो पटरी होता था वो साल के जो है उससे बनता था, तो उसी से सिलपट के नाम से वहां से सप्लाई होता था उस समय वहां का जो रेलवे लाइन है, जिसके लिए बार बार ये कहा गया है कि ये रेलवे लाइन को जो है नैरो गेज से ब्रॉड गेज किया जाए, लेकिन वो अभी तक ब्रॉड गेज नहीं हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको नैरो गेज से ब्रॉड गेज किया जाए। और दूसरा है इसी जो दूसरी जो है अपने जो प्रस्तावित है दल्ली राजहरा से रावघाट, जो रावघाट है, कई बार हमको सुनने मिलता है कि ये टेंडर हो चुका है, कई बार सुनने को मिलता है ये टेंडर नहीं हुआ है। तो कम से कम ये जो नई प्रस्तावित रेल लाइन दल्ली राजहरा रावघाट को जगदलपुर तक जोड़ी जाए,
चूंकि यहां पर जो रावघाट है, जहां पर कहना चाहिए देश का सर्वाधिक लोह भंडारण की जो है, जिसका अभी 2011 में वहां पर खनन होना अति आवश्यक है, अन्यथा यहां पर जो भिलाई हमारे जो स्टील प्लांट है वो बंद के कगार पे होगी। इसलिए इसको तत्काल स्वीकृति करने की आवश्यकता है। श्री ईटी वहीं पर जल्दी सभापति महोदय, जो मेरे संसदीय क्षेत्र कांकेर जिला है, यहां से यदि धमतरी से यदि हम कांकेर जोड़ते हैं तो मात्र 65 किलोमीटर की दूरी होगी, जहां पर आसानी से इसको ब्रॉड गेज करके वहां से जोड़ा जा सकता है। या फिर दुर्ग दल्ली राजहरा रेल लाइन, जहां पोंडी के पास एक सब स्टेशन है, जहां दुर्ग से दल्ली राजहरा चलती है, वहां से यदि पोंडी रेलवे स्टेशन से भी कांकेर जोड़ा जा सकता है, जो आसानी से जुड़ सकता है। चौथा है तो डोंगरगढ़, कवर्धा, मुंगेली, तखतपुर और कलकी रोड मार्ग, ये भी इसको भी नए प्रस्तावित करने की मांग करता हूं। रायगढ़, माड़, घरघोड़ा, कमनार नई लाइन, इस क्षेत्र में महोदय बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। रायगढ़, माड़, घरघोड़ा, कमनार नई रेल लाइन, इस क्षेत्र में अभी कोयला का खनन है, इसका शुरुआत हुआ है, जहां पर रेल लाइन की आवश्यकता है जी। अंबिकापुर, बरखाड़ी, गढ़वा मार्ग जो छत्तीसगढ़ से झारखंड को जोड़ेगी, इसका भी आवश्यकता है। कोरबा, पेंड्रा, वाया, कटघोरा मार्ग पश्चिम परिचालित यात्री ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की 2 मांग है, जिसमें दुर्ग, निजामुद्दीन, छत्तीसगढ़। ईटी मोहम्मद बशीर सर आधा मिनट मैंने ये बस ये समाप्त हो रहा है। आधा मिनट बैठ जाइए। दुर्ग निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस चलती है, जो ट्रेन है, जिसको सप्ताह में 2 दिन से 3 दिन किया गया है, उसको प्रतिदिन कर दिया जाए तो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के यात्रियों को रायपुर तक, दिल्ली तक आने में सुविधा होगी। इसका एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, आप पढ़ते जाइए जी। बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस को जो साप्ताहिक है, सप्ताह में 1 बार चलती है, उसको प्रतिदिन किया जाए। 5वां है प्रदेश में नई रेल लाइन ट्रेन प्रारंभ करने के बाद दुर्ग, बिलासपुर से जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ से भी उस क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं, जहां पर ईटी मोहम्मद बशीर जम्मू को जाते हैं देवी के दर्शन करने के लिए, उसकी आवश्यकता है। दूसरा है अंतिम बिंदु, वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा करते हैं, तक रेल लाइन की आवश्यकता है। उक्त सभी बजट इस बजट में सम्मिलित करने के आपके माध्यम से मंत्री जी से धन्यवाद करना चाहूंगा। जय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी बशीर साहब this opportunity to make my observation.